नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो सवाल आपके ज़्यादा ही हैं, तो देरी ना करते हुए सबसे पहले आपके सवालों के जवाब ले लिए जाएं। तो सवालों के जवाब लेने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल चीको रेसिपीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर टैप करें। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रिंकेट बाय चीकोस रेसिपीज़ में आपको ठाकुर जी की, राधा रानी की नई नई ज्वेलरी देखने को मिल रही हैं और रेट भी रीज़नेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्रिंकेट बाय चीकोस रेसिपीज़ पर जाकर आपको वहाँ फ़ोन नंबर होगा, तो उस फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या इंस्टाग्राम पर, जो ट्रिंकेट बाय चीकोस रेसिपीज़ है वो इंस्टाग्राम पर है, तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। क्योंकि हरियाली तीज स्पेशल है, त्यौहार आ ही रही है। तो पिछली वीडियो में बताया था कि जो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है उसी के ऊपर ये जो ज्वेलरी है वो आई है, और आगे भी और भी लेटेस्ट ज्वेलरी आती रहेंगी। तो आप जल्दी से जाकर आप अपना ऑर्डर बुक करवा दें, जो भी आपको ज्वेलरी चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी, सवाल आपके ज़्यादा हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पहला सवाल है पंकज सिंह का कि दीदी, जन्माष्टमी पर सुबह के टाइम क्या भोग लगा सकते हैं और जन्म के समय क्या लगा सकते हैं? तो जी, कुछ लोग तो जन्माष्टमी में अन्न का भोग लगा देते हैं, यानी कि अनाज का भोग ठाकुर जी को लगा देते हैं। कुछ लोग दूध और फल का भोग लगाते हैं। जो मैं भोग लगाती हूँ ठाकुर जी के, दूध और फल का भोग लगाती हूँ। तो जब रात को 12 बजे उन्हें स्नान करवाया जाता है, वो पंचामृत से करवाया जाता है और उनको फलाहार का भोग दिया जाता है। कुछ लोग आटे की पंजीरी बनाकर अन्न का भोग भी लगाते हैं। ये आपकी अपनी अपनी परंपरा है, जैसे आपकी परंपरा है आप वैसे करें। फिर सवाल है संजय कुमार सिन्हा का कि मैम, जन्माष्टमी में किस टाइम पूजा किया जाता है, सुबह को या रात को 12 बजे? तो जी, पूजा तो ठाकुर जी की सुबह भी की जाती है। उनको प्रॉपर, जैसे रोज आप स्नान कराते हैं तो उन्हें जन्माष्टमी के दिन भी पंचामृत से स्नान सुबह भी करवाया जाता है। लेकिन मेन जो उनकी पूजा होती है वो रात के 12 बजे ही होती है, और दिन में तो पूरा दिन भजन कीर्तन चलता ही रहता है। फिर सवाल है शांति लाल का कि मेरे परिवार को मेरे लड्डू गोपाल जी की भक्ति से प्रसन्न नहीं है और वह मुझे भक्ति न करने को कहते, परंतु मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो जी, भक्ति करने को कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। हाँ ठीक है, आप अपने घर के मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, आपके घर के आपको परेशान करते होंगे, तो ठीक है, आप मानसिक पूजा करें। और वैसे भी जितना मन ही मन के अंदर, यानी कि जितना मानसिक जाप आप करेंगे उतना ही वो जाप प्रभावशाली होगा, और जो आपकी भक्ति होगी उतनी ही फलदायी होगी। फिर सवाल है रजत शर्मा का कि राधे राधे मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैभव लक्ष्मी के फास्ट क्या लड़कियां ही रखती हैं या फिर लड़के भी रख सकते हैं? तो जी, मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होनी चाहिए। क्या लड़की, क्या लड़का, क्या बच्चे, पुरुष, स्त्री, सब की मनोकामनाएं पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत जो है वो लड़कियां ही कर सकती हैं या महिलाएं ही कर सकती हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है, पुरुष भी या लड़के भी ये व्रत रखना चाहते हैं तो ये व्रत रख सकते हैं। फिर सवाल है कुणाल गुप्ता का कि हरे कृष्णा मैम, राधे राधे, वैभव लक्ष्मी व्रत कब से स्टार्ट करें? तो जी, फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यही कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष से शुरू करें, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि कभी भी आप, यानी कि कृष्ण पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है मीनाक्षी पुरोहित का कि राधे राधे दीदी, राधे राधे जी, मेरा एक सवाल है कि जब हम रात को गोपाल जी को सुलाते हैं तब उनको चंदन तिलक निकाल देना चाहिए या नहीं? तो जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रात को गोपाल जी को सुलाओ तो उनका जो चंदन तिलक है वो हटा देना चाहिए। आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में भाव उठ रहा है कि जो हमारे ठाकुर जी है वो अनकंफर्टेबल है, तो हटा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हमारे चंदन तिलक लगा होता है तो हमें रात को बिस्तर पर जाने से पहले अपना चंदन तिलक हटाकर ही सोना चाहिए। फिर सवाल है एजू देवता का
कि प्लीज़ स्टूडेंट्स के लिए एक मॉर्निंग रूटीन शेयर करें जिसमें पूजा भी इंक्लूडेड हो। स्कूल क्लासेस 8:30 से 2 बजे तक चलती है। तो जी कोशिश कर सकती हूँ कि वीडियो बनाऊँ। पहले भी आप लोगों को मैंने बोला काफ़ी वीडियोस बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई, घर में भी काम हो जाते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा वर्बली आपको बता देती हूँ कि आप सुबह अगर आप 6 बजे भी उठते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं 6 बजे उठते हैं, तो वो 8:30 बजे तक आप अपनी पूजा जो है वो पूरी तरीके से कर सकते हैं और बड़े आराम से, क्योंकि जो 6 से लेके 8:30 बजे का टाइम है ये काफ़ी होता है। आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और पूजा के लिए भी जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। फिर सवाल है टीनी हॉय का कि मैम अगर जुगल सरकार की शादी करवानी हो तो कब कराएं? तो जी मुझे नहीं पता कब कराएं, कुछ लोग जन्माष्टमी पर भी करवा देते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, आपने कब करवानी है कब नहीं करवानी, इस बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। फिर सवाल है राजेंद्र सिंह का कि गोपाल जी को क्या हम सुबह पंचामृत से स्नान करवाना है? तो आपने ये किस बारे में पूछा? जन्माष्टमी के लिए पूछा, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर है, अगर आप चाहो तो ठाकुर जी को रोजाना पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। फिर सवाल है श्री राधे कृष्णा का कि मैम देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक लड्डू गोपाल जी को कैसे शयन कराएं? उनको उनके बेड पर सुलाएं या शंका का समाधान करें? तो जी बिल्कुल जैसे आपका डेली रूटीन है आपको वैसे ही करना है। मैंने भी बार बार वीडियो में भी बताया था कि मानसिक तौर पर हमें सोचना है कि हमारे जो भगवान श्री हरि है वो सुप्तावस्था में है, लेकिन हमें उनकी जो पूजा अर्चना है, उनका श्रृंगार है, उनका स्नान है, ठीक वैसे ही करवाना है जैसे हम डेली रूटीन में उनकी पूजा अर्चना, भोग लगाना, उनको सुलाना करते आए हैं। फिर सवाल है अनीम सीरियल्स का कि अगर हम न्यू शिवलिंग ले रहे तो पुराने शिवलिंग का क्या करें? तो जी अगर आपका जो पुराना शिवलिंग टूट गया है तो उसे या तो कच्ची मिट्टी में दबा दें या जल प्रवाह कर दें, नहीं तो अगर वो जैसे सही है, खंडित नहीं हुआ है कहीं से, तो आप किसी को दे भी सकते हैं या उसे किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। फिर सवाल है सार्थक सिंह का कि जब हम 4 दिन प्राण प्रतिष्ठा में अन्न, फल, दूध एक्सेट्रा भगवान को रखेंगे तो फिर 5th डे उनके 5th अधिवास में नहीं रखेंगे, और अगर रखेंगे तो फिर प्राण प्रतिष्ठा का 6th डे को करेंगे? तो जी ऐसा नहीं है, आपको जो 5th डे ही प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। जो हवन वगैरह होता है वो 5वें दिन ही होता है। जैसे कि आज कोई सामान में बदल के गए हैं तो पूजा करने से पहले यानी कि सुबह जल्दी उठकर आपको 2 चीज़ों में चेंज कर देना होता है, तो वो आपके 5 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर सवाल है स्वास्तिक यादव का कि हरे कृष्णा, ठाकुर जी की सेवा से जो भी चेंजेस आप में आए उस पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर वीडियो बनाएं और चतुर्मास पर आपके रूटीन पर एक वीडियो बनाएं। रिक्वेस्ट है आपसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो जी बिल्कुल आपने मुझे पहले भी बोला हुआ, मुझे याद है, तो लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ा आजकल लेट वीडियो हो जाती है क्योंकि चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं, तो थोड़ा एनर्जी भी नहीं रहती कि मैं वीडियो डाल पाऊँ। लेकिन मुझे भी इंस्पिरेशन आप लोगों से ही मिलती है, तो आगे से कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक अच्छी वीडियो पहुँचाऊँ। फिर सवाल है संजय कुमार सिन्हा का कि क्या राधा कृष्ण की शादी करवाना सही है या नहीं, बताना। तो जी इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता कि उनकी शादी करवाना सही है या नहीं, ये सबके अपने अपने भाव हैं। अगर आपके भाव हैं, आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर करवाएं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपने भावों के मालिक हैं। भावों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, तो आप अगर करवाना चाहते हैं तो करवाएं, लेकिन मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि ये सही है या गलत है। फिर सवाल है सागर सिन्हा का कि क्या वैजंती माला पर महादेव के मंत्रों का जाप किया जा सकता है? तो जी नहीं, महादेव के मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से किया जाता है और आप वैजंती माला से जाप नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल है माधवन का कि प्लीज़ ये भी बताएं कि मैंने सुना है कि कान्हा जी को महादेव बहुत प्रिय है और महादेव को कान्हा जी बहुत प्रिय है, तो जो लोग शुद्ध भावों से सावन में महादेव की पूजा करते हैं उन पे नारायण जी की कृपा भी होती ही है ना। तो जी जहाँ से भी सुना बिल्कुल सही सुना,
भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के आराध्य महादेव है और भगवान महादेव के आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है। तो दोनों में से किसी एक को भी प्रसन्न कर लो, जो दूसरे हैं वो अपने आप ही प्रसन्न हो ही जाते हैं। बाकी रही बात कि नारायण की कृपा बनी रहती है, तो जी प्रभु की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं कि हम उनकी पूजा करेंगे तो ही उनकी कृपा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पूजा नहीं भी करोगे तो भी उनकी कृपा आप पर रहेगी रहेगी। तो जैसे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो आपका बच्चा जैसा भी हो, आपका कहना माने ना माने, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको नज़रअंदाज कभी भी नहीं करते हैं। आपकी दृष्टि हमेशा अपने बच्चों की तरफ लगी रहती है कि उन्हें कब क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ठीक, वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो तो अपने बच्चों का आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फिर सवाल है संजय कुमार का कि मेरे पास भगवान श्री कृष्ण की फोटो है तो उनकी पूजा कैसे करें लड्डू गोपाल की तरह। तो जी आप अगर फोटो है तो फोटो पर गंगा जल के छींटे मारे, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए और मानसिक रूप से उन्हें भोग लगाए। जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया जाता है, तो आप फूल से पानी के छींटे मार दे, गंगा जल के छींटे मार दे, तो उनका स्नान भी हो जाएगा। बाकी पूजा जैसे गोपाल जी की करते हैं वैसे उनकी करें। फिर सवाल है माधवंश वर्ड का कि प्लीज़ बताएं कि कमलगट्टे की माला से शिव जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, नारायण जी, गणेश जी, इन सब के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, क्योंकि कमल तो सभी भगवान को प्रिय है। तो जी बिल्कुल कमल सभी भगवान को प्रिय है, लेकिन जो माला का जाप है वो अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग माला का उपयोग होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए सफ़ेद चंदन की माला का, और माता लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला का, महादेव के लिए रुद्राक्ष की माला का, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु के लिए आप जैसे अभी बताया सफ़ेद चंदन और तुलसी माला पर जाप कर सकते हैं। और अलग अलग माला पर ही जाप किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक तुलसी की माला से ही या एक कमलगट्टे की माला से ही आप सभी भगवानों की माला का जाप कर लें। फिर सवाल है ममता राघव का कि दी जब हम जिस फ्रूट में लड्डू गोपाल का जन्म करवाते हैं, जन्म के बाद हम उसका क्या करना चाहिए। तो जी उस फ्रूट को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। फिर सवाल है पंकज सिंह का कि जन्माष्टमी पर लड्डू जी का जन्म होने से पहले झूले पर बिठाएं या फिर सिंहासन पर। तो जी आप दिन में झूले पर भी बिठा सकते हैं, संध्या होने से पहले भगवान जी को आप झूले पर से उतार लें, सिंहासन पर बिठा दें। फिर रात को जब 12 बजे आप उन्हें स्नान करवाएंगे, उसके बाद आप उन्हें झूले पर विराजमान करें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको आसन पर ही विराजमान करते हैं, उसके बाद संध्या होने पर उन्हें सुला देते हैं, फिर रात को 12 बजे उन्हें उठाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं, फिर उन्हें झूला झुलाते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे करें। फिर सवाल है सार्थक सिंह का कि हमारा बजट थोड़ा कम था, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलियन मार्बल की युगल जोड़ी ली है, तो क्या ये सही नहीं है, क्या मकराना मार्बल का विग्रह ही जरूरी होता है। तो जी ऐसा जरूरी नहीं है कि मकराना मार्बल का विग्रह ही जरूरी होता है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि मकराना मार्बल जो होता है वो अच्छा होता है, तो लेकिन जो जिस मार्बल में प्रभु ने अपना रूप धार कर आपके घर आना था वो वही आए हैं। तो आप इसमें शंका ना करें कि कौन सा मार्बल अच्छा होता है, कौन सा मार्बल अच्छा नहीं होता। आपके घर जो आए हैं वो अच्छे ही आए हैं। फिर सवाल है शिल्पा चावला का कि हर साल चतुर्मास में एक वस्तु का ही त्याग करते हैं या हर साल अलग अलग वस्तु को त्यागते हैं। तो वैसे मैं आपका सवाल समझी नहीं हूँ, जितना मुझे समझा मैं वही आपको बता रही हूँ कि जैसे चतुर्मास में 4 महीने होते हैं, अलग अलग चीज़ों को छोड़ा जाता है। ये नियम है कि सावन में हरी सब्जी, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक के महीने में घी और दालें नहीं खाई जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं चतुर्मास में पूरे 4 महीने किसी एक चीज़ का त्याग करते हैं। तो जैसे चतुर्मास में मैंने 4 महीने में जो अलग अलग चीज़ें नहीं खाती हूँ हर महीने, वो तो एक अलग से है।
जैसे मैंने नियम लिया है कि इन 4 महीनों के अंदर मैं ना तो मैं गुड़ खाऊंगी, क्योंकि मैं गुड़ से बनी हुई चाय पीती हूँ, तो मैं गुड़ नहीं लेती हूँ। और मैंने इन 4 महीनों के अंदर अंदर शहद भी नहीं लेना है, तो ये 2 चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी, यानी कि जब नेक्स्ट बार चतुर्मास आएगा तब भी मुझे इन्हीं चीज़ों को छोड़ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी इच्छा पर है कि हो सके तो आप हर साल चतुर्मास में इन चीज़ों को छोड़ दें। गुड़ हुआ, शहद हुआ, मूली, बैंगन, जो भी आप छोड़ना चाहें। तो जब नेक्स्ट बार आप अपना संकल्प लेंगे तो आपको जो चीज़ छोड़ने का मन हो आप वही छोड़ें। फिर सवाल है दीपांकर दास का कि मैम, जैसे देवी भागवत में शक्ति बड़ी और शिव पुराण में शिव, गीता में कृष्ण जी, असल में जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब कौन था? तो जी, जब सृष्टि में कोई नहीं था तो एक शक्ति थी, एक एनर्जी थी। एक एनर्जी जो है वो हर जगह होती ही होती है। तो जैसे आपके घर में आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं हम लोग, तो कोई ना कोई तो शुरू में होगा ही होगा। वो किसी के दादा थे, किसी के पापा थे, किसी के चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, जीजा, अलग अलग रिश्ते थे, लेकिन कोई तो था ना एक बड़ा। ठीक उसी तरह सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो एक एनर्जी थी, तो वही एनर्जी को आप भगवान शिव कह सकते हो, देवी भागवत में देवी कह सकते हो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह सकते हो, क्योंकि है तो ये एक पावर, एक एनर्जी। नाम अलग अलग होने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, लेकिन भगवान एक है, ईश्वर एक है। चाहे आप देवी माँ बोलो, वो भी एनर्जी है, शक्ति है। भगवान शिव को बोलो, शक्ति के बिना वो भी अधूरे हैं, एनर्जी उनके अंदर भी है, वो भी एक शक्ति ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण है, वो भी एनर्जी है, वो भी एक शक्ति है। तो तीनों एक ही हैं, एक ही पावर है, एक ही शक्ति है, नाम इनके अलग अलग हैं। फिर सवाल है दीपक यादव का कि आंटी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर घर में किसी की मृत्यु कोई भी त्योहार पर हो जाए तो क्या हमें वो त्योहार कभी नहीं मना सकते? तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, जाने वाले चले जाते हैं, किसी त्योहार पर अगर वो जाते हैं तो अगर वो त्योहार हमारे कोई आकर खोल देता है, यानी कि किसी त्योहार के दिन किसी की डेथ हुई है तो कोई पड़ोस में आके या कोई अपने घर में ही आके त्योहार खोलते हैं, सामान देकर जाते हैं, त्योहार खुल जाता है। उस दिन कुछ लोग तो कहते हैं कि बच्चे की शादी कर लो, लड़के की शादी कर लो, या घर में बच्चा हो जाए तो भी उस त्योहार को खोला जा सकता है। तो लेकिन ये देखिए ना कि जिस किसी त्योहार पर हमारे घर में किसी की डेथ होती है और हम वो त्योहार करना बंद कर देते हैं, और हमारे आगे जो आने वाले होते हैं तो उन पर कितनी बड़ी टेंशन भी होती है कि सब लोग त्योहार मनाते हैं, और उन्हें कितना मायूस होते हैं कि सब त्योहार मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाते। और दूसरा, जो हमारे घर से चले गए, जो हमारे जाने वाले होते हैं, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं महसूस होता होगा कि ये त्योहार क्यों नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पितृ होते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा सुखी और खुश देखना चाहते हैं। तो मेरा नज़रिया तो यही है कि उस त्योहार को कोई आस पड़ोस वाला या कोई रिश्तेदार आके खोल दे तो आप उस त्योहार को मना सकते हैं। फिर सवाल है पद्मा सिंह का कि राधे राधे दीदी, घर में कितने दिन बाद युगल सरकार कितने बड़े युगल सरकार रख सकते हैं? इनकी रोज़ पूजा कैसे की जाती है, इस पर वीडियो बनाई। और अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएं तो युगल सरकार को भी अपने साथ लिया जा सकता है? तो जी, ऐसा नहीं है। जैसे मैं 2 महीने के लिए पंजाब गई हुई थी तो मेरी युगल सरकार की सेवा मैं मानसिक रूप से कर रही थी, और उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार भी की थी, क्योंकि आने के बाद जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे वो कहीं से भी उनके कपड़े मैले नहीं लगे, कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि वो फ्रेश नहीं है। मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैंने उनकी जो पोशाक है कल ही बदली है, और एकदम मुझे वो नहाए धोए लगे, बिल्कुल साफ सुथरे लगे। तो मानसिक रूप से सेवा करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो युगल जोड़ी है उनको साथ लेकर जाना है। और कितने बड़े युगल सरकार रख सकते हैं? तो आप अपने घर में 2 फीट तक के युगल सरकार रख सकते हैं। फिर सवाल है योगेश शर्मा का कि गोपाल जी को जन्माष्टमी पर येलो ड्रेस पहनाना जरूरी है? जी, आप येलो पहनाए, रेड पहनाए, आपकी इच्छा है। तो येलो इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी को, हमारे बाल गोपाल को जो पीला रंग है वो बेहद पसंद होता है। फिर सवाल है इट्स मी अंश का कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी का झूला नहीं है
जन्माष्टमी पर झूला लाऊंगा तो क्या मैं हैंडमेड झूला पर उन्हें झुला सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, झूला झुलाने से मतलब होता है आप अपने घर का बना हुआ झूला, अपना हैंडमेड झूला, उससे भी ठाकुर जी को झूला झुला सकते हैं। फिर सवाल है ओम शर्मा का कि मेरे 7 नंबर के ठाकुर जी हैं, क्या 8 नंबर की राधा रानी लेके आ सकता हूँ? और क्या हम राधा रानी के सावन में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? और किस तिथि के दिन किस तिथि या दिन में कर सकते हैं? तो जी ये आपकी इच्छा है। 7 नंबर के ठाकुर जी 8 नंबर की बाल राधा रानी लाना चाहते हैं, लेकर आ सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर जैसे दोनों बराबर के होते हैं हाइट में तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी अपने अपने भाव हैं। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो आप जन्माष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। फिर सवाल अभिषेक का कि हरे कृष्णा मैम हमें कार्तिक के महीने में दाल नहीं खानी है, तो क्या हम बेसन भी नहीं खा सकते? तो जी आप बेसन खा सकते हो लेकिन दाल नहीं खा सकते। फिर सवाल है मेनक सरकार का कि लड्डू गोपाल को रात को कब सुलाना उचित है, प्लीज़ बताइए। तो जी लड्डू गोपाल जी को रात को आप 9 बजे तक सुला दें। 9 बजे तक जब आप सुलाएंगे तो सुलाने से पहले आपको ठाकुर जी को दूध का भोग जरूर लगाना है। फिर सवाल है वंश कुमार का कि मेरे यहाँ एक लड्डू गोपाल जी सेवा करने के लिए आए थे और वह जन्माष्टमी तक रहेंगे, मैं उनकी सेवा कैसे और पूजा कैसे करूं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी करना जरूरी है। तो जी जरूरी नहीं है कि आप प्राण प्रतिष्ठा करें। जब हम भगवान की, ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की सेवा करना शुरू करते हैं अपने भावों के जरिए, तो उनके अंदर जो प्राण है वो अपने आप आ जाते हैं। हाँ, बाकी प्राण प्रतिष्ठा मैं ये नहीं कहूँगी कि मत करो, अगर आपकी इच्छा है, आपकी भावना है तो आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। फिर सवाल है पीयूष शर्मा का कि मैम तुलसी का हरा पौधा नहीं है तो चांदी की तुलसी से ठाकुर जी खुश होंगे, चांदी की तुलसी जी है। तो जी चांदी की जो तुलसी जी है वो ठाकुर जी के पास एज ए शो पीस रखी होती है, लेकिन जब भी आप भोग लगाएंगे ठाकुर जी के पास तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। फिर सवाल है मीना यादव का कि आंटी जी अब से सारी वीडियो आप जन्माष्टमी पर बनाएं क्योंकि 30 अगस्त को ज़्यादा टाइम नहीं है। हरे कृष्णा। तो जी आपको वीडियो जन्माष्टमी की भी मिलेगी, हरियाली तीज की भी मिलेगी, सभी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको उदास या निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर सवाल आंटी जी मेरे घर में 7 इंच की शिवलिंग है, क्या ये सही है या नहीं? तो जी मैं ये नहीं कहूँगी सही है, मैं ये नहीं कहूँगी गलत है। आपके घर में इतने टाइम से उनकी पूजा बड़े भावों से, पवित्र मन से होती आई है, आपके लिए कहीं भी कोई गलत नहीं है। तो आप उनकी पूजा सेवा अर्चना करते रहें। आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या सही नहीं है? जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है ईश्वर वो हमारे लिए कभी भी नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए सही होती है हमें हमेशा वो ही चीज़ मिलती है। फिर सवाल है राधे कृष्ण का कि आपको राधे राधे आंटी जी, आपको तहे दिल से राधे राधे। मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार करवाने गए हैं, अब वो कल आएंगे तो क्या हमें उनको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए या नहीं? तो जी देखिए ये सारी चीज़ें आपके भावों पर डिपेंड करती है। ये नहीं कि कोई चीज़ हम कहें कि ज़बरदस्ती करनी ही करनी है और आपका मन नहीं है करने में तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपका मन करता है आपको पंचामृत से स्नान करवाना है तो आप पंचामृत से स्नान करवाएं, अगर मन नहीं करता तो आप ना करवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके भावों पर निर्भर करती है। और रही बात पंचामृत से स्नान करवाने की, तो इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप रोज़ाना ही पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ठाकुर जी की चमक है वो अलग ही होती है और वो और ज़्यादा खुश भी होते हैं। फिर सवाल है कुशाग्र मिश्रा का कि जन्माष्टमी में कितनी बार पूजा होती है? तो जी जन्माष्टमी में तो पूरा दिन पूजा होती है। वैसे तो पूरा दिन आप सेवा करें, अर्चना करें ठाकुर जी की। देखा होगा कि जन्माष्टमी के दिन जो पूरा माहौल है पूरा भक्ति में होता है। हाँ, रही बात पूजा की, एक बार सुबह की जाती है और एक बार रात को की जाती है। फिर सवाल है राधे किशोरी कृपा का, क्या घर में 2 युगल सरकार रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे एक विग्रह हो पीतल का और एक हो मार्बल का, और कुछ लोगों के पास 2-2 विग्रह भी होते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप 2-2 की सेवा कर सकते हो तो आप जरूर रखें। फिर सवाल है शालिनी गर्ग का कि सावन में फुल बंगला
और झूला कब तैयार करें, कब कान्हा जी को उसमें बिठाएं, प्लीज़ बता दीजिए। तो जी सावन में आप रोज़ फूल बंगला तैयार कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए, बाल गोपाल के लिए। और रही बात झूला कब लगाएं, तो रोज़ सावन में झूला झुलाया ही जाता है, तो सावन में रोज़ झूला झुलाएं। हाँ, लेकिन हरियाली तीज पर तो झूला झुलाया जाएगा ही जाएगा। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए, लेकिन अभी आपके सवाल और भी हैं, पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के जो सवाल हैं उनके जवाब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।